and welcome everyone on my Arvind Geography Works YouTube channel. Dear friends, today since our summer vacation have started, so we should have a definite plan. You should take this as an opportunity rather than wasting it. I hope I am right. Means if you are an aspirant of class 10th, अगर आप class 10th में हैं या even if you are in class 9th, so it is very important moment for you. बहुत जरूरी समय है because number of days for the board examination are continuously decreasing. So you can take this summer vacation as a new opportunity. You should utilize this time till maximum of your potential so that you can achieve confidence. आपको एग्जाम पास आए तो आपको कॉन्फिडेंस हो, आप सिलेबस कंप्लीट कर लें. और मैंने कुछ टिप्स लिया है आपके लिए, सबसे खास जो है वो देखें. आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू. हमने तो टॉपिक लिखा है प्रोजेक्ट समर वेकेशन. ये हमारा जो मेन टॉपिक है फिलहाल समर वेकेशन के लिए वो यही है. इसमें से एक दो टॉपिक हम इसको और ऐड कर लेंगे. ओके, देखिए, कंप्लीट ऑल योर सब्जेक्ट प्रोजेक्ट वर्क्स. आई होप प्रोजेक्ट वर्क सारे सब्जेक्ट में है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट में. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे काउंट फॉर नियरली 20 मार्क्स. 20 नंबर के आते हैं, बहुत खास है. Out of 100, if 20 marks, in some subjects like computer knowledge is 100 marks, very important. शायद कॉमर्स में भी है. तो किस सब्जेक्ट में कितना है ये इंपॉर्टेंट है. लेकिन आप इस प्रोजेक्ट वर्क को अगर सपोज करो आपने समर वेकेशन में कंप्लीट कर लिया, देन यू आर टेंशन फ्री हो गए. आप बाकी के टाइम उसके बाद क्या करोगे, पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, आपका दिमाग फोकस होगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग. सो बेटर to free up your mind from all the tension, you should complete project work in this summer vacation. This is my suggestion to you all. Okay, you see, complete all subject project work. कंप्लीट करिए, कोशिश करिए, खूब लिखें. अगर आप सपोज करो जा रहे हो, सर मुझको बाहर कहीं आउटिंग पे जाना है, पापा मम्मी के साथ कहीं घूमने जाना है, अगर आप क्लास 10th में है तो बेटर अवॉइड करें. और अगर रिजर्वेशन वगैरह सब हो ही गया है देन यू कैन गो, बट कैरी योर एसेंशियल थिंग्स विथ यू. आप कुछ बुक्स कैरी करें, कुछ प्रोजेक्ट कॉपीज कैरी करें, पेंसिल कैरी करें. जहां जाए वहां लिखते रहे, घूमते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे आपका टाइम यूटिलाइज हो जाएगा. ओके, सी, अगर आपने प्रोजेक्ट बाय द वे 1 महीने 15 दिन 20 दिन कंप्लीट किया तो अब ऐसा नहीं है कि पूरे दिन बैठ के लिखोगे ही. उसके बाद जो टाइम बच रहा है यू कैन स्टडी योर मैथ्स एंड साइंस. मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो. मैं खुद ज्योग्राफी और साइंस की वीडियोस अपलोड करूंगा, आप उसको देखते रहें, यहां से भी बेनिफिट है. ओके, यू मस्ट प्लान. और आपको क्या करना चाहिए, आपको जो अपकमिंग ईयर है, आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन है, बहुत ही क्रूशियल है, तो आपको उसका प्लान होना चाहिए कि मैं इतने समय में प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करूंगा, मैं इतने समय तक सारे सिलेबस कंप्लीट करूंगा, ताकि आगे वो टाइम आपका स्पेंड हो. याद रखो, जितना पहले आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, जितना आप रिवीजन करोगे, यू आर गोइंग टू स्कोर मैक्सिमम. 90+ वाले बच्चे यही करते हैं, उस सिलेबस को नवंबर दिसंबर तक इजीली कंप्लीट कर लेते हैं. आफ्टर दैट दे स्टार्ट रिवाइजिंग. बाकी लोग जो एवरेज बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हैं और उनका कोई डिसिप्लिन वे में कोई स्टडी का पर्टिकुलर रूट ही नहीं होता है. उनका सब्जेक्ट कब कंप्लीट होगा कोई डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए लास्ट में वो जाके घबरा जाते हैं और दे लूज द मार्क्स. नेक्स्ट, यू मस्ट कैरी. हमने आपको पहले बताया, आप जो एसेंशियल्स हैं वो आप जहां अगर घूमने जा रहे हो तो लेके जाओ. अगर आप नहीं जा रहे हो, वेरी गुड, आप घर बैठ के पढ़ाई करो, प्रोजेक्ट कंप्लीट करो. आप 1 साल टोटली डेडिकेट करो अपने पढ़ाई के लिए, क्योंकि ये आपके लाइफ का सबसे क्रूशियल मोमेंट है. हर जगह क्लास 10th 12th की मार्कशीट का ही नंबर काउंट होता है. आप चाहे कहीं एडमिशन लेने जाए या फर्दर जॉब के लिए जाए, दिस काउंट्स. सो यू हैव टू सैक्रिफाइस. आपको सैक्रिफाइस करना ही होगा इफ यू वांट टू स्कोर मोर. और ये सारे टॉपर्स और अच्छे बच्चे करते हैं. इफ यू आर ए गुड स्टूडेंट देन यू विल हैव टू डू दिस. ओके, नाउ आपको अपने सिलेबस के हिसाब से प्लान करके अभी से मेहनत करना है. ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ मेहनत करते रहना है प्लान्ड वे में. तो सबसे पहला प्लान है, आप जो ये समर वेकेशन हुआ इसमें प्रोजेक्ट वर्क सारे कंप्लीट करके इससे टेंशन फ्री हो जाओ कि लिखने वाला काम ना हो मुझको. उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे. ओके, अब आप देखो, हम अभी फिलहाल के लिए अपने सब्जेक्ट ज्योग्राफी का ही मतलब कि प्रोजेक्ट वर्क के बारे में आपको बता रहे हैं. देखो, इसमें जो टॉपिक्स दिए थे, बच्चे बोले थे सर थोड़ा टॉपिक के बारे में डिस्कस कर दीजिए.
तो हमने बोला ठीक है देख लेते हैं, थोड़ा आप लोग देख लो, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बारी बारी से। फर्स्ट जो प्रोजेक्ट वर्क का टॉपिक है वो आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस में है, सिलेबस में मेंशन है ये ऑलरेडी। सो द फर्स्ट टॉपिक इज लोकल ज्योग्राफी। लिस्ट ऑफ असाइनमेंट्स हैं, आपको किसी एक पे अच्छा सा प्रोजेक्ट वर्क बनाना है। अब देखो प्रोजेक्ट वर्क होता क्या है, बहुत बच्चे क्या करते हैं बुक्स उठाएंगे उसमें से पूरा वन बाय वन लाइन बाय लाइन उतार दिया, ये गलत बात है। आपको दिया गया है पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो यू शुड हैव नॉलेज। प्रोजेक्ट वर्क बनाने के बाद आपके पास जानकारी होना चाहिए, इसलिए प्रोजेक्ट दिया जा रहा है आपको। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपने अगर ट्रांसपोर्ट पे बनाया तो वो आपके सिलेबस में भी है, तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो उनको आप बोर्ड में इजीली कर पाए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का ज्यादा जानकारी हो जाए, वाइड नॉलेज हो जाए, इसीलिए आपको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। आप इसको पॉजिटिवली लें, ना कि ये सोच के कि मुझको बहुत ज्यादा लिखना है, बहुत ज्यादा लिखना है, ऐसा कभी ना सोचें। चलिए तो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लोकल ज्योग्राफी, आप इसको देख लेंगे वहां से। लैंड यूज पैटर्न इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट टॉपिक है लैंड यूज पैटर्न इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया एंड इट्स कंपैरेटिव स्टडी। ये आपका टॉपिक हो गया, लैंड यूज ऑफ डिफरेंट रीजन। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब आपको क्या समझना है, इसके अंदर क्या लिखना है। मतलब फिजियोग्राफी के हिसाब से जो लैंड इंडियन लैंड डिवीजन है वो लगभग 10 प्रकार का है। तो आपको सारे लैंड्स के बारे में लिखना है, जैसे इंडो गैंजेटिक प्लेन हो गया, नॉर्दर्न माउंटेन हो गया, हिमालयंस, द सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू और पेनिnsुलर प्लेट्यू, ईस्टर्न कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट हो गया, आपका वेस्टर्न कोस्ट हो गया। इन सारे रीजन्स के बारे में आपको डिटेल। सेकेंड टॉपिक है सर्वे ऑफ लोकल मार्केट, यानी अगर आपके जो मार्केट है ना अगल बगल कोई भी होगा, आप वहाँ लोकल मार्केट में जाएं और वहाँ पे देखें कि कौन कौन सा शॉप है, किस टाइप का शॉप है, और वहाँ पे वो कौन कौन सी आपको सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, जैसे मान लो आप वो सीमेंट का हो गया दुकान, आपके लिए मिठाई का दुकान हो गया, ठीक, और स्टेशनरी का शॉप हो गया, अलग अलग शॉप से आप वहाँ विजिट करें। आप देखें कि वो अपना रॉ मटेरियल कहाँ से ला रहे हैं, वो क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, कहाँ उनका सेल आउट हो रहा है, इस पे डिटेल में प्रोजेक्ट। टॉपिक इन्वायरमेंटल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट इन इंडिया, यानी हमारे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है। बेसिकली यू हैव टू मेक प्रोजेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी वाइल्ड लाइफ जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके बारे में थोड़ा लिखें, आप उनको कैसे बचाएंगे। कुल मिला के वाइल्ड लाइफ जो इंडिया के अंदर है, आप अपने इंडिया का ही प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसके अंदर जो एनिमल्स हैं उन्हीं से कंसर्न रखेंगे और उनको आप कैसे कंजर्व करेंगे, बचाएंगे, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, बोला कोई करंट ज्योग्राफिकल इश्यूज आप उठा सकते हैं। इसमें दिया डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, यानी टूरिज्म जो इंडिया का है उसको आप उठा के इस पे प्रोजेक्ट बना सकते हो। ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ये सबसे इजी टॉपिक है क्योंकि आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट इन इंडिया आप इसको भी बना सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ रेल, वाटर एंड एयर रूट्स, जितने भी रूट्स हैं आप मैप के थ्रू उसको एक्सप्लेन करें और डेवलपमेंट के बारे में बताएं, को किसको किसको कनेक्ट करते हैं, ये सारे टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इन द स्टेट्स। ये थोड़ा बहुत वास्ट टॉपिक है क्योंकि बोल रहा है कि पूरे जितने स्टेट्स के अंदर इंडस्ट्री है ना उनको आप लिस्ट करें। तो जैसे देखो सिगरेट इंडस्ट्री हो गया, पेंट वेनिस हो गया, टॉर्च हो गया, मेडिसिन हो गया, मतलब फ्लोर क्लॉथ, मैच बॉक्स, सॉप, फर्नीचर, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं। आपको ये थोड़ा टॉपिक वास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए आप उसके बारे में आप इंडस्ट्रीज का नाम लिखें, फिर लिखें कहाँ से उसको रॉ मटेरियल आ रहा है, फिनिश प्रोडक्ट, मार्केटिंग यानी वो कहाँ उसका सेल, किस किस प्लेसेस पे उसके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, ये सारा डिटेल, ठीक है ना। आप उसमें फिर क्लासिफाई करेंगे वेदर दिस इज इको फ्रेंडली कंपनी, मतलब ये उसका जो वेस्ट कचरा जो बन रहा है उसके अंदर वो कहाँ वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। ये आप लिखें कि ये जो इंडस्ट्री है पर्टिकुलर ये ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है, कम पोल्यूशन कर रही है, मतलब थोड़ा डिटेल वे में लिखना है आपको, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट क्या है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, आप अगर सब पे 3-3, 4-4 पेज को लिखोगे तो 2-2 पेज भी लिखेंगे तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, आपका प्रोजेक्ट लगभग 25 पेजेस का कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नीड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, बेसिक क्वेश्चन है, यानी औद्योगिकरण भारत में क्यों जरूरत है, व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये अच्छा टॉपिक है, आप इस पे बहुत डिटेल में लिख सकते हैं। बोला कि आपके एरिया में जो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा ना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब जैसे मान लो अगर कोई आपका जहाँ शहर होगा या गाँव होगा वहाँ से जो सीवेज का वाटर है, कचरा है, वो जाके किसी, जैसे हम लोग के यहाँ रिवर गंगा है, वहाँ जाके गंगा में मिल रहा है, तो आपको ये स्टडी करना है कि जो सीवेज का वाटर है उस पे
उसको लोग ट्रीट कैसे कर रहे हैं, मतलब कैसे साफ कर रहे हैं बिफोर थ्रोइंग दैट वाटर इनटू द रिवर गंगा। ठीक है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट वगैरह के अंदर ये आ रहा है। जैसे कि इलाहाबाद वगैरह में चले जाएं, हम लोग के यहाँ भी एक सेंटर है, वहाँ भी सीवेज प्लांट बना हुआ है, उसमें वाटर को पहले स्टोर करते हैं, फिर उसका ऊपर का मतलब कि कचरा वगैरह निकालते हैं, फिर उसके अंदर जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको बैक्टीरिया का मिक्सचर मिला के उसको पूरा साफ कर लेते हैं, फिर एलम मिला के बैक्टीरिया पूरा हटा लेते हैं, मतलब कुल मिला के पानी को साफ कर लेते हैं। प्रोजेक्ट में टॉपिक चाहे कुछ भी लो, दैट शुड लुक वेरी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होना चाहिए। फोटोग्राफ्स आप लगाएं बहुत ज्यादा, उसको थोड़ा डेकोरेटिव वे में लिखें, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखें, ताकि हाँ लगे कि यू आर वेरी क्रिएटिव। ओके, ये बिल्कुल खास है और ये होना भी चाहिए, तभी आपको आउट ऑफ 20 यू विल गेट नियरली 20 मार्क्स। आप पढ़ने में अच्छे हो, कमजोर हो, ये मतलब नहीं। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ये खास बात है। ओके, अब देखो कुछ टॉपिक्स हम डील कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट में जब आप बना रहे हो तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपको क्या लिखना है और कैसे आप उसको बना सकते हो। यानी एक कंप्लीट प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट है, उसके लिए उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, ये खास है, उसको देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट टॉपिक जो है, हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना तो हम पहले लिखते हैं प्रीफेस। क्या लिखेंगे? प्रीफेस। जैसे आप बुक्स कोई उठाए ना, बुक्स में भी यही सीक्वेंस होता है। कोई बुक उठा लो, उसमें देखो पहले लिखा होगा प्रीफेस, और प्रीफेस का मतलब होता है इट इज योर अपॉर्चुनिटी टू इन्फॉर्म योर ऑडियंस, यानी आप अपने ऑडियंस को ये इन्फॉर्म करें अबाउट योर एक्सपीरियंस। यानी जब आप कुछ ये प्रोजेक्ट लिख रहे हो ना तो आपको आपका क्या अनुभव है इसके बारे में लिखते हैं। इसी तरह बात करें, दूसरा हो गया, जैसे मान लो अगर हम आपकी बात करें एक्नॉलेजमेंट, तो एक्नॉलेजमेंट के अंदर मेंशन द नेम्स एंड डिजिग्नेशन ऑफ एवरीवन हु हैज कंट्रीब्यूटेड, मतलब कि अब आपके प्रोजेक्ट को बनाने में किस किस ने मदद किया है, आप उन सबका नाम भी मेंशन कर सकते हो, उनका डिजिग्नेशन भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप उनको थैंक्स बोल सकते हो। ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद अगला टॉपिक हो गया आपका कंटेंट। कंटेंट में आप पेज नंबर पे लिखते हो, पहले मतलब टॉपिक लिख दिया आपने, फिर वो टॉपिक किस पेज नंबर पे है, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, जैसे अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, पहले सीरियल नंबर हो गया, फिर टॉपिक हो गया, फिर पेज नंबर, ताकि आप कोई टॉपिक किसी पेज पे सर्च करना चाहें तो तुरंत मिल जाए। ठीक है ना। वो होता है आपका इंट्रोडक्शन, मतलब जो टॉपिक आप लिख रहे हो उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसको आप इंट्रोड्यूस करें अच्छी तरीके से, ठीक है ना, उसको आप इंट्रोड्यूस कर लें। फिर उसके बाद होता है अगला टॉपिक, वो फिर आपका होता है डिस्क्रिप्शन। आप उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हो। क्या लिखते हो? डिस्क्रिप्शन। आप उसको डिस्क्राइब करोगे, ठीक है ना। उसका पूरा बॉडी 18 पेजेस में होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिखना आपको कंक्लूजन, कि आपने कंक्लूजन में लिखना है आपने क्या यहाँ से सीखा, ठीक, आपको ये कैसे प्रोजेक्ट कैसा लगा, आपको अपना एक्सपीरियंस देना होता है उस टॉपिक से रिगार्डिंग। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बिब्लियोग्राफी। क्या होगा? बिब्लियोग्राफी से बहुत कुछ समझ जाते हैं जो एग्जामिनर है। जैसे मान लो कि उसे बिब्लियोग्राफी में आपको ये लिखना होता है कि आपने जो पॉइंट्स यानी जो आपने इसमें से जानकारी जो लिखा हुआ है, सोर्स आपने जो लिया है वो किस किस जगह से लिया। बुक का नाम मेंशन करें आप जहां से आपने लिया है। अगर वेबसाइट से आपने गूगल का यूज किया है तो उस लिंक को ही आप लिख सकते हो, ठीक। आपने मान लो सपोज करो क्लास 8, 9 और बहुत लाइब्रेरी के बुक्स को रेफर किया है तो आप सबका नाम लिख लें और ऑथर का नाम लिख लें। बुक और ऑथर दोनों का नाम लिखते जाएंगे। आई हैव रेफर्ड दिस बुक रिटन बाय दिन। मान लो कि अगर आपने गूगल से सर्च किया है तो आप वेबसाइट वगैरह में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका है आपको बेस्ट प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए। चलिए, अगर मान लो अगर आप चाह रहे हो कि मैं लिख दूं तो देखो, फर्स्ट आप लिखोगे क्या? प्रीफेस। दूसरा लिखोगे एक्नॉलेजमेंट हो गया। फिर थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड हो गया आपका कंटेंट, इसको आप इंडेक्स भी बोल सकते हो। फोर्थ में अगर हम बात करें तो आप इसका लिखोगे इंट्रोडक्शन। फिफ्थ हो गया आपका डिस्क्रिप्शन में आप पूरा लिखोगे। मान लो अर्थक्वेक लिख रहे हो तो कॉज ऑफ अर्थक्वेक, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, क्या कर सकते हैं, ये सारा आप डिटेल इसमें लिखते हो। लास्ट हो गया आपका कंक्लूजन। क्या लिखोगे आप इसमें? कंक्लूजन लिखोगे। और सबसे लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में आप बुक्स जहां से रेफर किए हैं वो सब लिखते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये सारे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा। आप कोई सब्जेक्ट लिखो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये कॉमन कुछ वर्ड्स होंगे, जैसे प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, आप सिर्फ बुक्स कॉपीज का नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं, टीचर्स का नेम चेंज कर सकते हैं, बाकी सब सेम होगा, ठीक। तो अभी हमने सोचा कि आपको एज एन एग्जांपल में आपको 1 या 2 प्रोजेक्ट वर्क लूं
और मैं यहाँ पे इसको मतलब अपलोड करूँ, लेकिन हाँ वो सिर्फ समझने के लिए है। आप उसको एज इट इज उतार के प्रोजेक्ट में नहीं सबमिट करेंगे, दिस विल बी रॉन्ग। ठीक, मैं ये अभी बोल रहा हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट अपलोड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि करना क्या है। अगर आपने इस प्रोजेक्ट को एज इट इज उतारा, कॉपी जस्ट कॉपी करके आपने सबमिट कर दिया, इट इज टोटली रॉन्ग, आई एम अगेंस्ट इट। ओके, थैंक यू। आप इसको देख लें एक बार प्रोजेक्ट, और आई होप आप सारे सब्जेक्ट्स का प्रोजेक्ट वर्क जरूर बना लें। मेरा एम है आपको हेल्प करना ताकि आप प्रोजेक्ट वर्क जल्दी कंप्लीट कर लें, इसीलिए मैं ये बना रहा हूँ। क्योंकि बच्चे लास्ट दिसंबर जनवरी तक प्रोजेक्ट उनका कंप्लीट नहीं होता है, उन्हीं का मैसेज आया सर आप प्रोजेक्ट में एक वीडियो बना दो ताकि हम लोग जल्दी से बना ले प्रोजेक्ट। तो मैं ये ऐसा कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। सी डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यू सी, ये देखें यहाँ हो गया आपका प्रीफेस। इसमें लिखता है आई हैव टेकन दिस एफर्ट इन प्रेजेंटिंग ए प्रोजेक्ट असाइनमेंट ऑन एनवायरनमेंट। In this project, I have tried to give all the important things about wildlife conservation in India। मतलब ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें आप इसका यूज़ करके इस टाइप में अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ वर्ड्स जो हैं उनको आप चेंज कर सकते हो और प्रीफेस वगैरह इस टाइप से लिख सकते हो। दिस प्रोजेक्ट कंटेन इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, बेनिफिट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, रेट्स टू वाइल्ड लाइफ, कंक्लूजन। आई हैव थैंकफुल टू द टीचर, जो भी आपके कंसर्न टीचर होंगे आप उनको उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। हु गेव मी मोरल सपोर्ट एंड गाइडेंस to complete this project on the time. While doing this project, I came to know many things. I have given many of the information from some of the book useful websites in the project। ठीक, ये आप इसका यूज कर सकते हो। एक हो गया। अब ये देख लो दूसरा प्रीफेस, दूसरा प्रीफेस हो गया जी। आई फील इमेंस डिलाइट, मतलब आप देख लेना इसको, स्क्रीन शॉट ले लेना। ठीक, और इसलिए आप इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अपना एक्नॉलेजमेंट। देखिए आप जरूरत पड़े स्क्रीन शॉट ले लेना। आई होप आपने सारा नोट कर लिया होगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। अब चाहे नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक, नहीं चाहे तो पेज नंबर पे लिख सकते थे टेबुलेटेड फॉर्म इस टाइप में। अब यहाँ चाहो तो ये भी लिख सकते हो। यहाँ पेज नंबर का एक कॉलम खींच बना के आप पेज नंबर पे लिख सकते हो। सीरियल नंबर, इंट्रोडक्शन, यहाँ पेज नंबर में चले। ठीक है, आफ्टर दैट इज द इंट्रोडक्शन। बेनिफिट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब आप कुल मिला के अच्छे टॉपिक्स पे चाहे कुछ नया टॉपिक ऐड करना तो आप कर सकते हो। मैटर कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए लेकिन। ठीक है,
थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ, ये टॉपिक अच्छा है। इसमें सब टॉपिक्स जो है वो है हैबिटेट लॉस, पोल्यूशन, इंडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, इससे भी थ्रेड पहुंचता है। तो ये आपको कोचिंग किलिंग ऑफ एनिमल्स बाय पोचर्स, नेशनल पार्क, इसका देखेंगे। देखिए कितना बच्चे ने क्रिएटिवली यहाँ पे लिखा हुआ है तो सब कुछ। अब इससे भी अच्छा मटेरियल आपको मिल सकता है बुक्स में, इवन ऑन गूगल एंड ऑल यू कैन गेट, यू हैव टू मेक सच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, बहुत सारा है टॉपिक। डायग्राम ऑल्सो, अच्छे डायग्राम ऐसे आप लगाएं। कंक्लूजन रिटर्न है विद हैंडराइटिंग। That bibliography. This is also very important part, bibliography. I hope ऐसे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्लीज़ आप इस टॉपिक को कॉपी ना करें, हाँ इससे रिलेटेड टॉपिक्स बना के आप मटेरियल इकट्ठा करें, सर्च करें, ठीक नेट से, ओल्ड बुक से, न्यू बुक से, और खूब अट्रैक्टिव टॉपिक बनाएं, प्रोजेक्ट बनाएं और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। थैंक यू।